आपने तमाम एग्जिट पोल्स देखे, देश दुनिया के बाद हमने की, झारखंड की बात हमने की कि 14 लोकसभा में से एनडीए और आईएनडीआई के खातों में इन तमाम एग्जिट पोल्स के जरिए किन खातों में कितनी सीटें जा रही है। अधिक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देखिए जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, एग्जिट पोल का इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियों को था, आम जनता को था, सभी की निगाहें न्यूज चैनल्स पर टिकी हुई थी कि आखिरकार जनता का आदेश यानी कि जनादेश किसे मिलता है। 14 सीटें अगर झारखंड विशेष की बात करें मनोज, तो इन तमाम एग्जिट पोल्स के जरिए यह समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 10 और 12 सीट के अंतराल में एनडीए के खाते में सीट जाने वाली है और कांग्रेस को शिकस्त मिलेगी, वहीं जेएमएम और अन्य पार्टियों को 1 या 2 सीटें मिलने, ये एग्जिट पोल्स बयां कर रही है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे अभी तो एग्जिट पोल है, लेकिन अभी जब परिणाम आएगा तो सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एग्जिट पोल पर आम जनता जो है वो आम जनता निश्चित तौर पे ये सोच रही है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 14 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां झारखंड में ये दावा कर रही थी कि 14 के 14 सीट जो है कि बीजेपी के कब्जे में आएगा। लेकिन एग्जिट पोल के बाद 1-2 सीट जो है प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ की जनता है, सीधे जनता से जानते हैं कि क्या एग्जिट पोल पर कितना लोगों को भरोसा है और जो एग्जिट पोल कह रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी अपनी बरकरार रख पाएगी। झारखंड में भी एग्जिट पोल आया है, पूरे देश का एग्जिट पोल आया है, जिसमें झारखंड में 10 से 12 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है कि एग्जिट पोल बता रहा है। आप क्या मानते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो सही निकलेगा या एग्जिट पोल जो है वो उसका कहीं ना कहीं परिणाम गलत आएगा? नहीं, एकदम सही निकलेगी एग्जिट पोल। जितने एग्जिट पोल दिखा रहा है उतना सीट आना है यहाँ पे झारखंड में। आप जनता पार्टी तो कहती है कि 14 के 14 लेंगे, हो भी सकती है, कोई खास बात नहीं है। 14 का 14 सीट यहाँ पे जीत भी सकती है, लेकिन 11 सीट कंफर्म है। देखिए, जनता भी कहती है कि 11 सीट कन्फर्म है और एक सीट जो राजमहल का सीट है, जिसको लेकर लगातार हर बार कयास लगाया जाता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार हम राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में थे, लेकिन वहां भी जो है परिवर्तन की लहर दिख रही है। भले ही लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वो अपने पार्टी का बैनर पोस्टर लगाकर उसका गीत गाते हुए नजर जरूर आए, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जो है वहां पर खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम एक कद्दावर लीडर है और कद्दावर लीडर जब है तो निश्चित तौर पे 60 से 70 हजार वोट जो है वो उनका अपना पॉकेट वोट है। और पिछली बार जो लगभग 90-99 हजार वोट से जो वहां के प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है विजय हांसदा, वहां से वो जीते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर 70 हजार वोट ये काटते हैं और दूसरी तरफ जो है कि जो उनका पॉकेट वोट था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो एक माइनॉरिटी का वोट होता है, वो माइनॉरिटी के वोट में इस बार परसेंटेज कम रहा है, क्योंकि जो पुरुष मतदाता है वो बाहर चले गए हैं। एक ऐसा अब सीट और एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने कहीं ना कहीं वोट बंटवारा तो किया, लेकिन समीकरण क्या कुछ बदलेगा वो लोगों से भी जानने की राय लीजिए मनोज की, क्योंकि देखिए इन्होंने अपने कह सकते हैं कि मत का सही जगह प्रयोग किया। अब इनकी भी जो है एक कह सकते हैं कि लोगों से और नेताओं से उम्मीदें हैं। अब इनकी उम्मीदों पर नेता कितने खड़े होंगे, कौन से उम्मीदवार आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात, सीधे उनसे जानने की कोशिश कीजिए मनोज। देखिए, निश्चित तौर पे ये बताइए कि आप बताइए, ये बताएं कि इस बार जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल बोल रहा है कि भाई 10 से 12 आएगा भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट जो है कि वो एनडीए महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, एग्जिट बता रहा है। आप क्या मानते हैं कि झारखंड में बीजेपी पूरा लेगा या जब महागठबंधन को फायदा मिलेगा? देखिए, गठबंधन फायदा अभी तो पूरा विशेष नहीं मालूम है, लेकिन बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी के लिए अभी हम लोग जो है बीजेपी जो देश संभाले हैं वो बीजेपी अपना जगह में ठीक है। आप क्या मानते हैं? बीजेपी नहीं, बीजेपी तो होना चाहिए, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है वो पोल पर कितना भरोसा है? एग्जिट पोल में है आपका बीजेपी ये है, मेरा ये से बीजेपी पे है, बीजेपी। देखिए, यहाँ के लोग जो है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल पे भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी का जो काम है बिल्कुल उस मनोज, पर देखिए लोगों को कल मैं भी भरोसा एक है। इंटरव्यू सुन रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब तक उन्होंने 70 से ज्यादा इंटरव्यूज दे दिए हैं। अब उनके इंटरव्यूज पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने वादे कई किए हैं और आगे काम क्या करने वाले हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ और आगे जानेंगे कि क्या कुछ जो है प्रधानमंत्री आने वाले सालों में करने वाले यदि एग्जिट पोल सही साबित हो। साथ संवाददाता जमशेदपुर से हमारे मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, हम और आप बात कर रहे थे कि आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे, कई महीनों की मेहनत आपकी हमारी सबकी रही। इन सबके बीच हमने एक जरूर बात को समझा है कि जनता का मुद्दा क्या था, जनता ने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया, और सबसे बड़ा मुद्दा था देश का विकास। और इसी पर मैं आपसे आगे चर्चा बढ़ाना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि पिछले दिनों मैंने भी प्रधानमंत्री का जो है इंटरव्यू सुना, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र कहा कि 10 साल तो बस एक ट्रेलर था, यदि उन्हें 5 साल और देती है जनता तो कई उनके प्लान है। और उस प्लान में उन्होंने कहा है कि 100 दिन नहीं 125 दिन वे काम करने वाले हैं, और 100 दिन देश की बात करेंगे और 25 दिन युवा की बात करेंगे। तो जो युवा की गारंटी, युवाओं के लिए जो गारंटी की कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात की थी, वही युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं यदि उन्हें 5 साल मिलता है तो इन 5 सालों में वो युवाओं के लिए काम करने वाले हैं। तो युवा वर्ग के और जो है प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश है मनोज। देखिए, निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पे लोगों को भरोसा है। हम शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगातार घूम रहे थे, तो शहर के लोग जहां कहते हैं कि गारंटी पे भरोसा है, वहीं गांव के लोग जो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम जानते हैं और गारंटी जानते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि 10 साल में जो देश का विकास हुआ वो देखने लायक है। सिर्फ हम अपने देश ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर भारत का जो एक छाप छोड़ा गया है वो नरेंद्र मोदी ने छोड़ा है। और वो जब नरेंद्र मोदी ने जब देश को विश्व स्तर पर खड़ा कर दिया है, यही 2014 से पहले देश कहां था। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो उनको एयरपोर्ट पर रोककर उनकी जांच होती थी, उनके कपड़ा खोला जाता था। लेकिन यही देश के प्रधानमंत्री है कि किसी देश में अगर युद्ध होता है तो मध्यस्थता भारत करता है। तो ये लोग कह रहे हैं, और युवा का सीधे तौर पे कहना है कि देखिए, अभी 10 साल जो इससे पहले देश की स्थिति थी उसको सुधारने में देश को अभी 10 साल पटरी पर लाने में लगा है। और अब देश के प्रधानमंत्री अब युवाओं के लिए काम करेंगे, और उनको पता है कि युवा अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और देश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो योजना लाई है या जो उनको मैनिफेस्टो में है, वो निश्चित तौर पर अगर सरकार बनती है तो वो कर दिखाएंगे। क्योंकि लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, या वैसे महिलाएं और जो हिंदी नहीं जानती थी उनसे हमने पूछा, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहती थी कि नरेंद्र मोदी हमें भोजन देता है। अब आप बताइए, यही वो देश है जहां भूखे लोग मरते थे, यही वो देश है जहां अब लोगों को 2 वक्त का भोजन मिलता है, रोटी मिलता है। और देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके नाम पर भरोसा है तो कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं पर भी भरोसा है। उन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। शायद यही विश्वास और प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास इन्हें आगे लेकर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि एग्जिट पोल से जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, जनता किन उम्मीदों के आधार पर अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया, ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत क्या हो चुकी है। 4 जून को परिणाम है। यहां पर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।